सुबह का समय था। सीमा की सास सीमा से सुबह सुबह बोलती है, बेटा तूने बहू को बिल्कुल सर पे चढ़ा रखा है। अभी 9 बज गए सुबह सुबह के। तुम लोग अभी घूम के आ रहे हो, ना ही घर का कोई काम हुआ है, ना ही घर में नाश्ता पानी। बिल्कुल सर पे चढ़ा लिया। ये बिल्कुल काम तो करना ही नहीं चाहती। पता नहीं किस तरह की ये हमारे घर में आई है, इसकी कुछ समझ में नहीं आती। मैं तो इस बहू से परेशान हो गई, कितनी घमंडी हो गई है। ओए माँ, ज्यादा ना बोलियो। मेरे पिताजी ने पहले इतना सारा दहेज दिया है। मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं तो ऐसे ही बैठी बैठी खाऊंगी। मेरे पर काम वाम नहीं होता। ज्यादा बोलती हूँ, जैसे आप ही कर लिया करो काम। मैं क्यों करूँ? मेरे पिताजी ने तो बहुत सारा पैसा दिया है, जिसे बैठ कर खा रही हूँ। हाँ बताओ, सासू माँ कहती है कि तुम घमंड करती है। घमंड ना करूं? मेरे पिताजी ने इतना सारा पैसा दिया है, इन्होंने मुँह मांग के दहेज लिया है। मैं घर का काम क्यों करूंगी? इनको जाना दिक्कत आ रही है तो एक बाई लगा ले, उससे काम करा लिया करें। मुझ पर कोई काम नहीं होता। मैं तो ऐसे ही बैठ कर खाऊंगी और ऐसे ही घूमूंगी। माँ, तुम सीमा से कुछ मत कहा करो। क्यों मुझसे लड़ती रहती हो? हर रोज़ कहती रहती हो कि तुम घमंडी हो घमंडी हो। अरे वो है जैसी भी है, अब क्या है, अब तो है वो अपने घर की ही, घर पर ही रहेगी। बेटा मुझे क्या करना, तूने अपनी बहन का भी ख्याल नहीं किया। सारा काम मैं और तेरी बहन मिलकर करती हूँ। तू मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं कहता, तूने बिल्कुल उसको सर पर चढ़ा लिया। किसी दिन तू मूड पकड़ के रोवेगा, तब तुझे पता चलेगा कि मेरी बूढ़ी माँ समझाती थी। तो अगर समझ जाता तो बहुत अच्छा होता। वो दिन के दिन बहुत घमंडी होती जा रही है, जिस दिन से आई है उसी दिन से। अरे मैं ये कह रही थी, सुन रहे हो? काकी की बहू तो बड़ी ही हरामी है, इतनी घमंडी है। काकी से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से देती है। सारा काम काकी और काकी की बिटिया करती रहती है। इसके घर में तो बड़ी घमंडी बहू आई है, भगवान बचाए इससे तो। अरे हमें क्या लेना देना, जैसी आई है वैसी उनके लिए आई है, अपन को किसी से क्या मतलब। अपन तो अपना घर देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। वो भी काकी भी थोड़ी घमंडी थी, वो भी घमंडी थी ना, तो वैसी बहू आ गई। अरे सीमा, तू इतना घमंड क्यों कर दिया है? घमंड करने में क्या रखा है? माँ से सीधे मुँह बात भी कर लिया करे। माँ मुझसे बोलती रहती हैं, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ माँ की ही देन है। ये घर सब माँ ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा। मैं तो अभी बड़ा हुआ था। तू ही बता वर्षा बेटी, मैं क्या करूं? ये बहू है मेरी, कुछ काम की बोलूं तो लड़ने को आवे। सारे दिन घमंड में भरी रहती है, कहती है कि मेरे बाप ने बहुत सारा दहेज दिया है। मैं काम नहीं करूंगी, मैं तो बैठ कर खाऊंगी। क्या मेरी भी भला उम्र है अभी काम करने की? इसकी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं काकी, मैंने इसको बहुत समझाया है, इसके समझ में जल्द आ जाएगी। अभी इसकी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। मैं तो इसको समझाती रहती हूँ, जल्दी समझ जाए तो अच्छा रहेगा। क्या करूँ? कहीं मेरी माँ को तो फोन नहीं लगा दिया सासू माँ ने? मेरे पीछे ही पड़ी हैं। क्या करूँ? मैं तो इनसे परेशान हो गई। इनसे कहती हूँ, इनको सोने की पड़ जाती है, मेरी बात पर सुनाई नहीं देते। ये सासू माँ से तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे में घमंड ही घमंड है, निकल क्यों नहीं रहा मेरे अंदर से घमंड। ए माँ बाबूजी, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने कोई फोन ही नहीं किया, बताया नहीं। क्यों आए हो? कुछ तो बताओ माँ जी। क्या बात है बेटी, तेरी शिकायत क्यों मिल रही है? तू बहुत घमंड में रहती है। तेरी सासू माँ ने हमें फोन किया था, तू उनको बहुत परेशान करती है। बेटा ऐसा मत कर, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा? सासू माँ की बात माना करे बेटा। अब सीमा बिल्कुल सुधर गई थी, अपने सासू माँ की बात मानने लगी थी। जैसा सासू माँ कहती थी वैसा ही सीमा करती थी। अब तो सासू माँ भी बहुत खुश थी, सीमा भी बहुत खुश थी और रमेश भी बहुत खुश था। मजे से चल रहे थे।